हाँ, प्री रेक्विजिट क्या होता है? अरे अभी ना चीड़ी तुम लोगों ने ना कुछ किया, समथिंग दैट इज मार्क्स भी मतलब ही नहीं पता। मैम जो रिक्वायरमेंट नेसेसरी मतलब मैम, होता है। रिक्वायरमेंट मतलब जो, यस मैम। ओके, यस, प्री रेक्विजिट मतलब कोई भी जो, रिक्वायरमेंट। हाँ, हमें रिक्वायरमेंट हो किसी भी तरह की। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि जैसे कोई एक समझ लो एक डिसीजन होने वाला है, उसके लिए मुझे रजिस्टर करना होगा पहले, तभी मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। सो दिस रजिस्ट्रेशन इज अ प्री रेक्विजिट फॉर मी टू पार्टिसिपेट। ठीक है, सो वो एक प्री कंडीशन है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इज इट क्लियर? बोलो यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, हाँ। नेक्स्ट इज पर्सनल, दिस वाज वेरी इजी। पर्सनल ओवन। ओन। ओन। ओन, ठीक है, पर्सनल मतलब ओन, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ओन। वेरी इजी, वेरी इजी। ड्रॉ का क्या होगा? टाइम। स्केच। एग्जैक्टली, ने शायद रेप किया था। तो ड्रॉ यस। ये बहुत ही, कोई बात नहीं, कोई बात चलना है। नहीं। ड्रॉ का होगा सिनोनिम स्केच। ओके, मैम ड्रॉ का टाई क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज दिस इज डिफरेंट ड्रॉ। मैम कैसे? ड्रॉ क्या? टाई भी तो होता है। मैम ड्रॉ टाई भी तो होता है ना मैम। हाँ, यू आर राइट, दो यू हो आर सकते हैं ना राइट। इसमें। या ये तो है, Yes, बट ये क्वेश्चन तो एमबीए वाले पेपर में आया था, और ये तो मुझे एग्जामिनर से जाके पूछना पड़ेगा ये ऐसा मैनिपुलेशन क्यों हो किया। जाएगा इसमें तो। या दैट इज ट्रू, आई अंडरस्टैंड, बट क्या करें, तुम्हें एग्जामिनर का वो समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने क्या सोच के ये कौन सा वाला ड्रॉ किया होगा। मैम हाउ? कैसे? बात करती हूँ मैं एग्जामिनर से। ओके। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट इज प्रोन। प्रोन मतलब क्या होता है? मैम अनकॉन्शियस। हाँ, नो, समथिंग दैट इज लाइकली टू हैपन। लाइकली। समथिंग अनप्लेजेंट मैम। नॉट नेसेसरली अनप्लेजेंट, बट हाँ, अगर मैं बोलूं कि ऑल द अनवैक्सीनेटेड पीपल आर प्रोन टू गेटिंग कोविड, यानी कि, लाइकली मैम, लाइकली। या एग्जैक्टली, यानी कि उनके ज्यादा चांसेस हैं कि उनको कोविड हो जाए। ठीक है, दे आर मोर लाइकली टू गेट अफेक्टेड ओके बाय मैम। द वायरस। ठीक है, दे आर मोर प्रोन टू द डिजीज, तो प्रोन का हो जाएगा लाइकली। ओके, नेक्स्ट इज अरोमा। अरोमा क्या होता है? सेंट। सेंट। यस एग्जैक्टली, अरोमा इज सम सेंट। सेंट इज कोई महक। ठीक है, इट इज रिलेटेड फ्रेगनेंस। टू, या एग्जैक्टली, फ्रेग्रेंस। दिस वाज वेरी इजी। जुडिशियल का क्या होगा? लीगल। लीगल। यस, वेरी गुड। जुडिशियल मतलब लीगल, रिलेटेड टू जुडिशरी। कानून। अच्छा, हाँ, क्या? मैम कानून। या कानून से रिलेटेड, यस। ओके, नेक्स्ट इज अनफेथफुल। अनफेथफुल मतलब फिकल। फिकल। पिकल। फिकल, बट अनफेथफुल मतलब होता क्या है? जिस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। यस, वेरी गुड, जिस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड फिकल, व्हाट डज फिकल मीन? कॉमेडी जैसे करता हूँ मतलब
चेंजेबल, जो चेंज हो जाता है। Annoyed. रॉयल। यस, जो जिसका माइंड बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता रहता है, ठीक है, जो एक चीज पे टिका नहीं रहता, सो वो अनफेथफुल का सिनोनिम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज मेंडेशियस। मेंडेशियस क्या होता है? व्हाट इज मेंडेशियस? हाँ, फॉल्स। फॉल्स। ओके, बट मतलब क्या होता है? जो Dishonest होना. डिसऑनेस्ट होता है, जो मतलब धोखा दे देता है। ओके, यस। झूठ बोलना. फॉल, हाँ हाँ, यस। सो कोई चीज जो झूठी हो, झूठा बेसिकली, या झूठी चीज कोई, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं कि ये एक मेंटल स्टेटमेंट है, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, दिस इज नॉट द ट्रूथ, दिस इज फॉल्स, तो मेंडेशियस का सिनोनिम हो जाएगा फॉल्स। मैम जो अब ओके, नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, हाँ। पहले तो उसमें जैसे अभी ट्रू फॉल्स कहते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन क्या कहेगी? ट्रू एंड मेंडेशियस। नेक्स्ट जनरेशन यही वाली कह देगी। ट्रू की जगह क्या कह सकते हैं? नथिंग, ट्रू ही कहेंगे हम। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट इज कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट क्या होता है? Alert. Aware. Aware, aware. यस, वेरी गुड। तो कॉग्निजेंट का हो जाएगा अवेयर। कॉग्निजेंट मतलब जो अपनी सराउंडिंग्स के लिए बहुत अवेयर हो, या नॉट नेसेसरली सराउंडिंग्स, जस्ट जो बहुत अवेयर हो, जिसको अता पता रहता हो किसी भी चीज के बारे में, नॉलेज हो किसी चीज के बारे में, अवेयरनेस हो। सो फॉर एग्जाम्पल आई से दैट he is cognizant of his duties as a father, यानी कि इसका क्या मतलब है? वो अवेयर है अपनी ड्यूटीज से, एज अ फादर, कौन? अपने पिता हाँ पिता। हाँ, तो एक फादर की जो भी ड्यूटीज होती हैं वो उसके लिए अवेयर है। He fulfills his duties. यस, he is aware of his duties, उन्हें पता है कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं एज अ फादर, तो कॉग्निजेंट का हो जाएगा अवेयर। नेक्स्ट इज अबैश। अबैश का क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Disgrace, अबैश? Disgrace. disgrace. ओके, अबैश मतलब क्या होता है? Humiliate करना. ओके, वेरी गुड। ह्यूमिलेट करना, किसी को बहुत एम्बैरस फील कराना, दैट इज अबैश। सो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसग्रेस। ठीक है, डिसग्रेस करना, किसी को एम्बैरस करना, शर्मिंदा करना, ठीक है। अच्छा, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबेट? अबेट मतलब मैम, क्या होता है? गलत Encouraging तरीके someone से to do encourage करना। wrong, something wrong. ओके, यस, वेरी गुड। किसी को हेल्प करना, किसी को जैसे बोलते हैं ना, किसी गलत चीज में किसी ने किसी का साथ दिया, या एनकरेज भी बोल सकते हैं, एनकरेज करना किसी को हेल्प करना, स्पेशली कोई गलत चीज के लिए, दैट इज अबेट। ओके, वैल्यू, डिसग्रेस, ह्यूमर, यू ऑल नो। नेक्स्ट इज क्लेमेंसी। क्लेमेंसी क्या होता है? ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉरगिवनेस ना। यस, वेरी गुड। क्लेमेंसी मतलब क्या होता है? फॉरगिव, क्लेमेंसी मीन्स होता है क्षमा प्रार्थी। माफ करना. Forgiving someone. कहाँ यूज करते हैं? बोला था एक क्लेमेंसी प्ली होती है। मर्सी रिक्वेस्ट हाँ, मर्सी रिक्वेस्ट, तो ये एट किस? लीगल कोर्ट, एट लीगल केसेस, एट लीगल केसेस। हाँ,
तो जैसे बहुत लीगल सेटिंग में यूज किया जाता सकते हैं, बट वहां बहुत कॉमनली यूज किया जाता है वर्ड, जैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है कि एक क्लेमेंसी प्ली होती है, PLEA प्ली। सो क्लेमेंसी मतलब बेसिकली मर्सी दिखाना। तो जैसे अगर किसी क्रिमिनल को 10 साल की सजा मिली है, सो वो एक क्लेमेंसी प्ली डाल सकता है कि नहीं नहीं भाई साहब हमारी 5 साल की कर दीजिए। तो दैट इज बेसिकली एक प्ली, आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें माफ कर दीजिए, हमारी सजा कम कर दीजिए टाइप का। ठीक है, दैट इज क्लेमेंसी। सो इसका सिनोनिम हो जाएगा फॉरगिवनेस। ओके, नेक्स्ट इज जकोस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जकोस? Humorous. ओके, Someone who makes jokes frequently. यस यस यस, वेरी गुड। सो जोकोस होता है जो बहुत ही फनी हो, बहुत ह्यूमरस हो, बहुत जो लोग बहुत हंस खेलते होते हैं, बहुत मजाकिया होते हैं, दैट इज खुश जोकोस। मिजाज. यस, बहुत जोक करते रहते हैं, बहुत फनी होते हैं, that is, ठीक है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेप्सी? सुना है? बताओ, एपिलेप्सी सुना है? No, ma'am. अच्छा, एपिलेप्सी बेसिकली एक डिसऑर्डर होता है। सीजर। यस यस, सीजर्स का नाम सुना होगा। Yes, बेसिकली ma'am. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें सीजर्स होते हैं। ठीक है, आई फॉरगॉट हिंदी में मैम क्या शायद बोलते हैं कुछ उसको। ऐसे ज्यादा तेज होता है तो मतलब उससे सीजर्स होते हैं, उसको एपिलेप्टिक कहते हैं शायद, या फिर एपिलेप्सी आई गेस। क्या, किसको? मैम ऐसे बहुत ज्यादा तेज लाइट होती है, फ्लैश की वजह से शायद आते हैं मतलब सीजर्स, तो मतलब उसको एपिलेप्सी कहते हैं। वो एक्चुअली बहुत सारे वो होते हैं रीजंस, हर किसी का ट्रिगर अलग होता है कि क्या Yes, चीज, हाँ किस चीज को, रीजन क्या है हर पेशेंट का, सो दैट वेरीज। सो दैट इज एपिलेप्टिक जॉकी एंड लॉन्ग यू नो। ठीक है, नेक्स्ट इज एंड्योर। एंड्योर का मतलब क्या होता है? Tolerate. Tolerate. यस एग्जैक्टली। एक वर्कशीट करी थी जो वो वाली थी, आई थिंक जवाहरलाल Yes, नेहरू ma'am. की जिसमें स्पीच थी, उसमें था ये एक क्वेश्चन था एंड्योर, जिसमें पैसेज में से एक वर्ड ढूंढना था, उसका एक आंसर था एंड्योर। सो एंड्योर मींस बर्दाश्त करना, कोई बहुत ही दुख की बात, सहना. कोई सफरिंग, कोई पेन हो, या सहना, टॉलरेट करना, दैट इज एंड्योर। सो एंड्योर का सिनोनिम हो जाएगा टॉलरेट। एंगेज, फ्रूटफुल, पेनफुल, ये सब तो पता है। ओके, नेक्स्ट इज रू। रू का क्या मतलब होता है? रिग्रेट, पछताना। क्या? पछताना। यस, ओके, पछताना। यस, रू मतलब होता है पछताना, या मैं बोल सकती हूँ रिग्रेट करना। रिग्रेट, यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ठीक है, बुरा लगना, Yes, बुरा ma'am. लगना।
उड़ गई चिड़िया, अब पछताने से क्या फायदा। रिग्रेट करना, ठीक है, किसी चीज के लिए, टू फील सॉरो अबाउट समथिंग, ठीक है, दैट इज रू। तो रू का सिनोनिम हो जाएगा रिग्रेट। इज कैंटैंकरस, ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है। कैंटैंकरस क्या होता है? Bad tempered. वेरी गुड, बैड टेम्पर्ड। कैंटैंकरस मतलब होता है समवन हु इज वेरी बैड टेम्पर्ड, ठीक है, जिसका मिजाज अच्छा ना हो, जो बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव हो। आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब जो बहुत आर्ग्यू करता हो, बहुत क्वारलसम हो, जो बहुत क्वारल करता हो, बहस करता हो, बहुत अनकोऑपरेटिव हो, जो लोगों के साथ, किसी के साथ भी कोऑपरेट नहीं करता। ऑल दैट मीन्स, all that comes under being bad tempered. So cantankerous matlab bad tempered. Ruler makes tiny, you all know. Okay, next is turbulent. Turbulent क्या होता है? Disorderly. Okay, डिसऑर्डरली। very good. Turbulent मतलब क्या होता है? ये तो मत, बताओ turbulent क्या मतलब होता है? मैम कोई जैसे चीज जो सही कंफ्यूजन, नहीं है। कंफ्यूज्ड। अब जो हिलता रहता है, जैसे प्लेन में टर्बुलेंस आता है। Yes, very good. गुड एग्जाम्पल। हाँ, ठीक है। सो यहाँ पे डिसऑर्डरली है इसका सिनोनिम। तो इसका हम डिसऑर्डरली वाले मीनिंग की बात करें टर्बुलेंट की, ठीक है। सो समथिंग दैट इज नॉट स्टेबल, जैसे एग्जाम्पल दिया एयरप्लेन वाला के, एयरप्लेन में व्हाट इज, तो हम बोलते हैं कि भाई हम टर्बुलेंस फेस कर रहे हैं। तो दैट इज वेरी, समथिंग दैट इज नॉट वेरी स्टेबल, वेरी रफ, ठीक है, दैट इज टर्बुलेंट। एंड इसीलिए टर्बुलेंट का हम सिनोनिम डिसऑर्डरली भी बोल सकते हैं, समथिंग दैट इज नॉट इन ऑर्डर, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फाइंड? कन्फाइंड मतलब क्या होता है? छुपा एक हुआ। चीज में बंद होना। ओके, ठीक है। क्लोज्ड। यस, वेरी गुड। कन्फाइंड बोलेंगे क्लोज हो, बहुत बहुत छोटी सी जगह जो हो, बहुत, जिसमें बहुत लिमिटेड सी स्पेस हो, ठीक है, कम कम जगह हो, दैट इज कन्फाइंड। अच्छा, व्हाट इज द फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस नोन एज? ये हमने किया था, जो भी था उस क्लास में। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है बहुत कन्फाइंड प्लेसेस से, मैम क्या जैसे Claustro बोलते कोई हैं? claustrophobia फोबिया होता है। शायद से। हाँ, यस, क्लॉस्ट्रोफोबिया, उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। स्पेलिंग क्या है? CL CL A CLA, फिर बस US CLA। US, ओके। UST USTRO हाँ, THOBIA। यस, वेरी गुड। क्लॉस्ट्रोफोबिया। एंड तो क्लॉस्ट्रोफोबिया बीमारी का नाम हो गया, एंड जिस इंसान को क्लॉस्ट्रोफोबिया उसको क्या बोलेंगे? क्लॉस्ट्रोफोबिक। क्लॉस्ट्रोफोबिक, यस, वेरी गुड। सो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बहुत लिफ्ट में जाने से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लिफ्ट बहुत बंद हो जाती है एंड देन वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड सा एरिया हो जाता है। सो दैट इज अ कन्फाइंड प्लेस। या कोई बहुत छोटा सा रूम हो, उससे प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को। ये तो थोड़ा ज्यादा, कंजेस्टेड प्लेसेस। क्योंकि हाँ, यस, थोड़ा, अगर लिफ्ट में कोई भी ना हो, अकेले हो, तो भी प्रॉब्लम होती है। बहुत एरिया बहुत कम है उस जगह का, इट इज वेरी कन्फाइंड। सो या दैट इज क्लोस्ट्रोफोबिया।
ओके, नेक्स्ट इज सिन। सिन क्या होता है? ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन, Something ओके, which is व्हाट? wrong. यस, Something which is wrong. यस, वेरी गुड। तो सिन मतलब कोई भी किसी भी तरह का ऑफेंस दैट गोज अगेंस्ट द डिफाइंड रूल्स। ठीक है, जो भी रूल्स एक जगह एक के एक ऑर्गेनाइजेशन के उसके अगेंस्ट जो भी जाओ, दैट इज एन ऑफेंस, दैट इज अ सिन। एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन भी हम उसी चीज को बोलते हैं, कोई चीज जो किसी रूल के अगेंस्ट जाए, जो हमने सेट किए हुए हैं रूल्स उसके अगेंस्ट चले जाए, कोई भी ऑफेंस हो, एनी रॉन्ग डूइंग, दैट इज सिन। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पता है ना सबको। बिब्लिकल, व्हाट इज बिब्लिकल? बिब्लिकल क्या होता है? बहुत पुराने टाइम से, मतलब बहुत पुराने टाइम का। मतलब मतलब मैम, दिस बाइबल इज नहीं, दिस बुक इज ऑफ बिब्लिकल टाइम्स। हाँ, ओह, उसका क्या मतलब है फिर? मतलब मैम बहुत पुराने मतलब मैम बहुत पुराने टाइम का शायद। बिब्लिकल मीन्स रिलेटेड टू द बाइबल। ठीक है, ओके। बिब्लिकल टाइम का है, सो आई एम प्रोबेबली हिंटिंग टू द फैक्ट दैट ये बाइबल के जमाने की बुक है। ठीक है, सो बिब्लिकल मीन्स रिलेटेड टू द बाइबल। ओके, नेक्स्ट इज ड्रीमर। ड्रीमर का क्या मतलब होता है? हम्म, किसी ने भी नहीं किया था ये वाला? No, ma'am. मैम disapprove, ओके, hesitate, मैम hesitate, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डीमर का मतलब होता है कोई भी मुझे, जैसे कोई चीज मुझे मंजूर नहीं है उसके अगेंस्ट मैं आवाज उठा रही हूँ। ठीक है, आई एम ऑब्जेक्टिंग टू समथिंग। ठीक है, सो इसका क्लोजेस्ट इन मीनिंग जो होगा विच इज द सिनोनिम, वो होगा हेजिटेट। हेजिटेट करना, बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग व्हाटएवर, जिस भी चीज से यू आर डिसअग्रीइंग, so you are objecting to something, so you are basically hesitating over something। ठीक है, कहते हैं ना प्रोटेस्ट करना, जिस चीज के लिए आप अग्री नहीं करते, जो आपको लग रहा है कि ये गलत है, सो दैट इज डिमर। ठीक है, डिसगाइज्ड मतलब पता है? मैम Disguised क्या डीमर, होता है? डीमर का मीनिंग हेजिटेट जैसे है इसका मीनिंग यहाँ पे। तो हेजिटेट का जो मुझे लगता है, हेजिटेट का मीनिंग तो यही होता है ना, शर्माना। जैसे हेजिटेशन करना मतलब, अगर जैसे जैसे होता नहीं मैम, घर में अगर मेहमान आ जाते हैं तो उनके सामने नाश्ता लग जाए तो हेजिटेशन ना करिए, खा लीजिए, ऐसे बोलते नहीं। हाँ, हाँ तो बोलते ये हैं, तो क्या होता है हेजिटेशन, hesitate तो का ये मतलब? तो हेजिटेट का मीन तो मैम होगा ना शर्माना। तो उससे ऑब्जेक्शन कैसे हो जाएगा मैम? क्योंकि दो दो अलग अलग तरह से वर्ड यूज होता है, तो हम उस केस में भी यूज कर सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, किसी से मिलना चाह रहे हैं, जो तुम शर्माने वाली बात कर रहे थे कि भाई किसी से कुछ कहना है, उसमें शर्म आ रही है कहने में, तो हम हेजिटेट कर रहे हैं कि हम बेसिकली हमें अनश्योर हैं थोड़ा कि भाई अरे करें ना करें, बोले ना बोले वाली टाइप की चीज वो होता है, हमें माना है तो जाए ना जाए। यहाँ पे यहाँ वाला जो हेजिटेट है दैट इज डीमर। डीमर मतलब आप किसी चीज के लिए आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं किसी चीज को, आप रिलक्टेंट हैं किसी चीज के लिए कि कोई चीज ना हो। ठीक है, जिस भी चीज के लिए आप अगेंस्ट जा रहे हैं, जिस भी चीज के लिए आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप
तो ये एक एक्सप्रेशन है बेसिकली का कि आई एम हेजिटेटिंग ओवर समथिंग। इज इट क्लियर? मैम जो आई मुझे एम लगता था हेजिटेटिंग हेजिटेट, ओवर द फैक्ट I am hesitating over the fact that farmers are protesting. So मैं इस fact पे hesitate कर रही हूँ. Means I am objecting this. दोनों का मतलब सेम है, object करना और hesitate over something. और वो वाला hesitate हम अलग तरह से करते हैं. अच्छा मैम ये हो सकता है कि अगर ये हेजिटेट का यहाँ पे जो मीनिंग हो रहा है वो दूसरे सेंस में यूज हो रहा है, और हाँ, दूसरे यूजुअली उसका मीनिंग दूसरे सेंस में होता है। हेलो मैम, कांट हियर हाँ, यू। क्या can't? You don't understand? Ma'am, he said can't hear you. अच्छा, सुन नहीं पा can't रहे हैं। hear. कहाँ तक सुना? हेलो मैम, आवाज आ रही है? Yes, आ रही है, बोलो. ओके मैम, वही था, ये कंफ्यूजन ये क्रिएट करा था ये सेंटेंस, ये सिनोनिम्स में। इसमें तो कोई भी मुझे लग नहीं रहा था इसका हेजिटेट अच्छा. अगर मैम हो तो। तो किस सेंस में कैसे बनेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो ये सिर्फ हसन को क्लियर नहीं है, किसी को भी क्लियर नहीं है? क्लियर है मैम। अच्छा. सो वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन इट टू हसन? नो मैम। अरे. अच्छा, आप रेनुमा, बता वुड यू दीजिए। लाइक टू एक्सप्लेन इट टू हसन? Sure, ma'am, I can try. हाँ, ट्राई करो. एक्चुअली हेजिटेट का मतलब होता है ना कि एकदम से पॉज लग जाना किसी डिसीजन में, तो मतलब उसी लिए यूज करते हैं हम। अगर देखा जाए सही मीनिंग तो डेमर से ही रिलेटेड है ये, इसका सही मीनिंग यही है कि पॉज हो जाना। और जैसा आपने बोला कि जैसे गेस्ट आते हैं तो वहाँ पे भी तो एग्जैक्टली हम पॉज ही हो जाते हैं ना। अगर कोई बहुत शाई है तो वो भी बहुत पॉज हो जाता है, एकदम से हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पाते कि हम क्या करना है, एकदम से कंफ्यूज से हो जाते हैं। तो आपकी बात भी ठीक ही है, वो हेजिटेट का मतलब यही होता है। तो ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन था इसमें टू ऑब्जेक्ट वो नहीं रहेगा? क्या ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन? इनडायरेक्टली बोलो. इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, लाइक हम जब जैसा आप वही माइंड में रखो कि कोई हेजिटेट हो रहा है, ठीक है, तो जब हम हेजिटेट होते हैं तभी तो हम डिसअप्रूव करते हैं किसी चीज के लिए। अपने आप को उस पोजीशन पे लाकर देखें आप जहाँ पर आप हेजिटेट होते हैं। अच्छा, हाँ ऐसा हो सकता है। जैसे अगर जैसे ये अभी विंटर सीजन चल रहा है तो इसमें हम लोग हेजिटेट होते हैं आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा हेजिटेशन करते हैं कि वो लोग कोल्ड फूड ना खाएं, और वो लोग हाँ, वार्म फूड पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा मैम, इस सेंस में हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। तो पहले क्या लग रहा था? पहले मैम लग रहा था कि ऑब्जेक्ट करना, कि ऑब्जेक्ट जब किसी चीज पे करें कि ऑब्जेक्ट, हाँ वो मैं ये दूसरी सेंस तो में ले रहा बात था है, ऑब्जेक्ट हम करना। ऑब्जेक्ट कर रहे हैं ठंडा खाना खाने के लिए कि मैं भाई मैम नहीं उधर खाना नहीं देख रहा था, चाहिए. मैं शाय की अच्छा, तरफ जा रहा था हेजिटेट को लेके। अच्छा. यस या मैम, यही कंफ्यूजन बना था मैम इस सेंटेंस में। ओके, कोई नहीं, अब नेक्स्ट टाइम. यस, थैंक यू। वेलकम. थैंक यू रेनुमा. ओके, नेक्स्ट वेलकम। इज केडेंस. या इसका क्या मतलब होता है? रिदिम। ओके, basically this is related to some scientific term cadence, ठीक है, जिसका मतलब होता है
हम जब किसी चीज का रिदम, किसी चीज के रिदम के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लो वो मैम, थोड़ा, फ्लो। या फ्लो बोल सकते हैं हम। वो थोड़ा म्यूजिक से रिलेटेड भी हो सकता है, वो किसी और चीज की भी, किसी की वॉइस की रिदम के बारे में बात हो सकती है, ठीक है। सो दैट इज केडेंस। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके। हाँ, एपिटोम, इसमें डाउट था ना, एपिटोम क्या होता है? व्हाट इज एपिटोम? नहीं पता मैम। ये किसने किया था? रहन भी नहीं किया? मैम परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। मैम एक्चुअली यस। ना इसको मैंने थोड़ा सा उसके हिसाब से ऑप्शंस वगैरह देख के कर दिया था। मतलब ऑप्शंस देख के? मैम ऑप्शंस इसका देख के मैंने तो डाइजेस्ट इसको मैंने डाइजेस्ट टिक किया था। हाँ, तो एपिटोम मतलब क्या होता है? मैम एपिटोम का मतलब तो ये होता है ना कि समवन एट द टॉप, और मतलब जैसे कोई चीज, मतलब कोई जैसे आई एम द Yeah, एपिटोम ऑफ दिस हैबिट, या मतलब किसी चीज का yeah, टॉप वर्जन। करेक्ट, मैम करेक्ट। परफेक्ट एग्जाम्पल जो होता है किसी चीज का। हाँ, करेक्ट, वेरी गुड। सो यहाँ पे डाइजेस्ट कैसे होगा फिर, मतलब इसका? हाँ, डाइजेस्ट कैसे होगा फिर सिनोनिम? दिस इज बिकॉज एपिटोम का एक और मतलब होता है, ठीक है। सो एपिटोम का एक और मतलब होता है विच इज, हम जब किसी चीज की कोई भी काम हो किसी का, यूजुअली कोई बुक्स होती हैं, उसका जो एक समरी होता है, हम समरी को भी एपिटोम बोलते हैं, ठीक है। किसी बुक की समरी का, या फिर यूजुअली आई डोंट नो इफ यू एवर डन दैट, जब हम रिसर्च वर्क करते हैं कोई, आई डोंट नो तुम लोग ने किया है नहीं, रिसर्च वर्क में फिर हम स्टार्टिंग में एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं एक, जिसमें एक थोड़ा समराइज करके लिखते हैं पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, पूरे रिसर्च वर्क के बारे में। इट्स लाइक या समरी। सो उसको भी हम एपिटोम बोलते हैं। एंड देन एपिटोम का एक और सिनोनिम होता है डाइजेस्ट। इज इट क्लियर? नो मैम। तो Yes, मैम ma'am. इसमें डी हो गया डाइजेस्ट। या इसमें डी होगा, डाइजेस्ट। यहाँ पे डाइजेस्ट का मतलब डाइजेशन वाला डाइजेस्ट नहीं है, हाँ यहाँ पे वो तो अलग। समझ गया। या Okay, ma'am. वेरी मच। या ओके। ओके, सो नाउ ये कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला है वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, उसे क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक। Linguistic. नो, लिंगुअल। इट इज लिंगुअल। नॉट। पॉलीग्लॉट। ग्लॉट। Lingual, ma'am. Option C. लिंग्विस्टिक इज स्टडी को कहते हैं, study। मैं बोल रही हूँ कि लिंगुअल इज जो भी हम बोल रहे हैं, ठीक है। Okay, ma'am. मतलब हाउ डू आई एक्सप्लेन, वेट, जैसे whatever, anything that is related to your tongue, ठीक है। Yeah. Okay, ma'am. जिसमें हमारे प्रोनाउंसिएशंस आ जाएंगे, हमारे अनंसिएशंस आ जाएंगे, वो Yes, ma'am. सब होता है लिंगुअल, ठीक है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, तो वो होगा
polyglot. ठीक है, is it clear? Yes, Wali, do you want to say Yes, something? यस मैम मल्टीलिंगुअल भी तो होगा शायद. हाँ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं मल्टीलिंगुअल, सो हम पॉलीग्लॉट को करेंगे टिक. ओके मैम. Okay. Next is something that cannot be defeated. Any idea? डी. option D, invincible. Invincible. Yes, yes, yes. Very good. Invincible. Option D is the correct answer. Invincible होता है जिसको defeat नहीं किया जा सकता. Something that is that cannot be defeated. Yes. अच्छा, there is also a song Invincible करके. उसका भी मतलब यही है, जो चीज डिफीट ना हो सके, जिसको डिफीट ना किया जा सके, हराया ना जा सके. ओके, व्हाट इज अनस्क्रूटेबल? अन बोल रही हूँ मैं, इनस्क्रूटेबल, सॉरी. हाँ, इनस्क्रूटेबल क्या होता है? मैम अनटॉलरेबल शायद. नो नो नो. Oh, इनस्क्रूटेबल मीन्स जो चीज समझ ना सके, हम जो चीज समझ ना सके. ठीक है, समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड. ठीक है, जो बहुत मुश्किल हो समझना, दैट इज इनस्क्रूटेबल. ठीक है, इनविजिबल यू नो, विनर यू नो, इनविंसिबल क्या होगा? Anonymous. Option B. ऑप्शन डी. Anonymous. बी. ऑप्शन बी, एनोनिमस. की कोई आइडेंटिटी ना हो बोलते हैं, so anonymous will be the right answer. Next is one who abstains completely from alcoholic drinks. उसको क्या बोलते हैं? जो कोई भी किसी भी तरह की अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता. मैम सी. Yes, ma'am. Option C. शायद. ओके, नो. इनेब्रिएट मतलब होता है समवन हु इज ड्रंक. तो जो नशे में हो, जो ड्रंक हो, उसे बोलते हैं इनेब्रिएट. सो इनेब्रिएट नहीं Okay. होगा. एब्सटेन मतलब क्या होता है? यू अंडरस्टैंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? यस Yes, ma'am. एब्सटेन मतलब क्या होता है? मैम तो रोकना मतलब किसी चीज को ना करना. yes, या ma'am. एब्सटेन कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स मतलब वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स कंज्यूम नहीं करता, नहीं करता. उससे दूर रहता है, या नहीं करता. तो सो मैम ए. यस, टी टोटलर होता है जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स कंज्यूम नहीं करता, दैट इज टी टोटलर. सो आंसर क्या होगा? Option A. I am a teetotaler boy. ओके, वेरी गुड. ओके, next is hater of mankind. Hater of mankind. Option D.
Very good. मिसेंथ्रोप। Yes, yes, yes. Very good, very good. So मिसैंथ्रोप बोलते हैं जो मैनकाइंड का हेटर हो, ठीक है, जिसे पसंद ही नहीं लोग, ये ह्यूमन रेस जिसे पसंद ही नहीं, उसे इन- बोल रहे हैं मिसैंथ्रोप। इंसानियत का दुश्मन। या इंसानियत भी कह सकते हैं, but इंसानियत थोड़ा ह्यूमैनिटी हो गई, बट इसको पूरी ह्यूमन रेस ही नहीं पसंद, ह्यूमंस ही नहीं पसंद। यस मैम। ओके मैम। Okay. Next is one who dies for one's country. ऑप्शन Option ए। A. मैम ए। Yes, मार्टियर। martyr. Yes, very good. शहीद। Yes, exactly. Shaheed. So, इसका हो जाएगा option A. Very good. Next is a person who is indifferent to pleasure or pain. Option D. मैम सी स्टोइक। Okay, yes, not D. It is option C, stoic. So, stoic बोलते हैं जो प्लेजर या पेन को बहुत मतलब जो बेसिकली शो ना करे कि हमें बहुत खुशी हो रही है या हमें बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, जो अपनी बिल्कुल फीलिंग्स बिना शो किए, बिना एक्सप्रेस किए या बिना कंप्लेन किए। मैम जैसे इंट्रोवर्ट। नहीं, इंट्रोवर्ट, नॉट एग्जैक्टली इंट्रोवर्ट। ओके। अच्छा, मैम अरिस्टोक्रेट मींस हाँ, मैं आ रही हूँ वहां पे। हाँ, पहले बताओ सेडिस्ट क्या होता है? Someone who सैड। enjoys pain, क्या? समवन हु enjoys pain and suffering. हु इज ऑलवेज सैड। एंजॉयज पेन। नो नो नो, सेडिस्ट होता है जो जिसको दूसरों को तकलीफ देने से खुद अच्छा लगे, दैट इज सेडिस्ट। ओके। तो किसी तकलीफ दूसरे देने को वाला। दर्द देके, हाँ, तकलीफ, दूसरों को तकलीफ देके उसको अच्छा लगे। यस मैम। ओके। तकलीफ देना इज वन थिंग, बट देन दूसरों को तकलीफ देके खुद को खुशी मिलना इज अनदर थिंग। सो सेडिस्ट इज जो दूसरों को या दर्द देके खुद खुश हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट पता है सबको क्या होता है? हु इज अ साइकियाट्रिस्ट? यस मैम। क्या होता है साइकियाट्रिस्ट? हिंदी में मनोचिकित्सक चिकित्सक कहते हैं। अरे दिमाग हिंदी मत बताओ मुझे। मतलब माइंड के डॉक्टर होते हैं, वो तो दिमागी अपनी डॉक्टर। बातें बातें करके। हाँ। मेंटल हेल्थ। हाँ, ओके, या तो वो तो साइकोलॉजिस्ट भी होता है। यस साइकोलॉजिस्ट मैम। और साइकियाट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है? साइकियाट्रिस्ट तो हम्म जैसे किसी पर्सन को अगर कोई भी मेंटल इलनेस हो हम्म तो वो उसका इलाज करता है। बट वो भी तो साइकोलॉजिस्ट भी तो वही करता है, मेंटल इलनेसेस, किसी को यस प्रॉब्लम मैम। होती है तो साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ यस। साइकियाट्रिस्ट? किसी को पता है? नो मैम। मैम साइकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट नहीं देते हैं और साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट देते हैं शायद। नहीं, साइकोलॉजिस्ट, यू आर वेरी क्लोज टू द मीनिंग, टू द डिफरेंस, बट हाँ, साइकोलॉजिस्ट भी साइकोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और साइकियाट्रिस्ट मतलब पेशेंट को देखते हैं। एक्सपेरिमेंट्स नहीं, मैम एक्सपेरिमेंट्स नहीं बोलते। साइकोलॉजिस्ट मैम थेरेपी देते हैं और साइकियाट्रिस्ट मतलब या मैम मतलब दवा देते हैं, मतलब वो प्रिस्क्राइब यस। फॉर देयर। यस, दैट्स नॉट एक्सपेरिमेंट, इट्स थेरेपी। हाँ, सो साइकोलॉजिस्ट जो है वो काउंसलिंग कर सकते हैं, वो
थेरेपीज देते हैं वो भी सारे साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकते, बट जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उस साइकोलॉजिस्ट में भी सब फील्ड्स होती हैं। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आते हैं दे आर ओनली लाइसेंस्ड टू गिव थेरेपीज टू पेशेंट्स। बट साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट में ये डिफरेंस है कि साइकाइट्रिस्ट मेडिकेशन प्रेस्क्राइब कर सकता है, मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकता है पेशेंट को। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी नहीं कर सकता, साइकोलॉजिस्ट भी नहीं कर सकता। सो साइकाइट्रिस्ट इज लाइक प्रॉपर MBBS वाली डिग्री होती है एंड मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकता है, बट साइकोलॉजिस्ट नहीं। ओके, कमिंग टू द लास्ट वन, अरिस्टोक्रेट। अरिस्टोक्रेट क्या होता है? तो हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। सोशल नोबल हायरार्की, पीपल। यस, एक सोशल हायरार्की का वो जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अरिस्टोक्रेसी पढ़ा होगा। अरिस्टोक्रेट बेसिकली जो जिनकी जैसे सोशल रैंकिंग्स होती थी पुराने टाइम पर, जो जिस बेसिस पे वो डिवाइड किया गया था, प्लेटो एंड जो सो द अरिस्टोक्रेट इज बेसिक सोशल रैंक हो, उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेट। ठीक है। Okay, next is examination of one's own thoughts and feelings. इंट्रोस्पेक्शन। Very good, introspection. ऑप्शन डी। Yes, very good, introspection. अच्छा, retrospection क्या होता है? इंस्पेक्टिंग अदर्स। नहीं नहीं, खुद ही का आप कर रहे हैं। रेट्रोस्पेक्शन होता है जो आप अपनी ही खुद की बॉडी का। बातें, खुद की अच्छा। हाँ, खुद की बातें, खुद की सिचुएशन को, इवेंट्स को, जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया था वो सब आप उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, वापस से एग्जामिन कर रहे हैं, रीचेक करना। बट इट इज अबाउट द पास्ट। जिसमें ठीक है। रेट्रोस्पेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन में डिफरेंस ये है कि रेट्रोस्पेक्शन में आप पास्ट की चीजों को एग्जामिन कर रहे हैं, थॉट, जरूरी नहीं है पास्ट हो, अभी प्रेजेंट अब इंट्रोस्पेक्शन में आएगा। रेट्रोस्पेक्शन इज ओनली अबाउट द पास्ट। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट इज किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर। होमिसाइड। होमिसाइड। नो, ऑप्शन ए। होमिसाइड बी। मतलब बस ये होता है कि एक इंसान, मैम प्लीज पार्डन। फैट्रिसाइड। व्हाट? मैम बी फैट्रिसाइड। बोलो बोलो। ऑप्शन बी यस मैम। यस, किलिंग ऑफ वंस ओन, यस, फ्रैटिसाइड। तो जब मैं अपने खुद के भाई को मार रही हूँ दैट इज नोन एज फ्रैटिसाइड। और रेगिसाइड क्या होता है? रेगिसाइड होता है जब मैं एक किसी किंग को मार रही हूँ। ठीक है। when the ओके मैम। killing of a king is known as regicide. patricide क्या होता है? ये तो सुना होगा, पेट्रियार्कल से हिंट ले लो। पेट्रियार्की क्या होता है? पेरेंट्स मैम, पेरेंट्स रिलेटेड है। पेरेंट्स में रिलेटेड से टू कोई एक, फैमिली। अरे पेट्रियार्की क्या किलिंग होता ऑफ है? फादर फैमिली। शायद। पेरेंट्स।
यस मैम। नो, नॉट पेरेंट्स। पेरेंट्स मैम तो देखो एक फादर। killing of a यस system. ओके ओके। सिस्टम। किलिंग कहाँ से आ गया? मैं तो बस पूछ रही हूँ पेट्रियार्की क्या होता है। यस रहनुमा, यू आर मुझे राइट। लगा आप मैम पेट्रिसाइड की बात कर रही हैं। हाँ, मैंने बोला कि पेट्रिसाइड को कहाँ से आया है ये वर्ड, हिंट लेने के लिए पेट्रियार्की बताओ क्या होता है, ये बोला मैंने। ओके मैम, ओके ओके। हाँ, तो पेट्रियार्की क्या होता है? मैम पेरेंट के फादर के साइड का कुछ होता है शायद, यस यस, लीनियज फादर की फादर के साइड। साइड की। दादाजी नो मैम, के पेट्रियार्की साइड। मींस मैम सिस्टम और इसमें गवर्नमेंट के। अरे गवर्नमेंट छोड़ो, तुम नॉर्मल घर की बात करो। हम बोलते हैं ना ऐसे कि हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल है, उसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स कि जो मेन है, जो लड़के हैं, घर के लड़के, इफ आई टॉक अबाउट अ हाउस, तो जो मेन है दे हैव द पावर टू, दे आर डोमिनेंट बोल सकते हो, दे हैव द प्राइमरी पावर। जैसे आई कैन से दैट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वो लड़कों के पास होती है। कभी जब छोटे हेड ऑफ बच्चे द को कोई फैमिली। परमिशन, यस हेड ऑफ द फैमिली, छोटे बच्चे को कहीं ट्रिप पे जाना होता है, गोवा ट्रिप पे जाना होता है, तो बोलते हैं ना मम्मी, मम्मी बोलती है कि भाई पापा से पूछो, पापा ही, क्योंकि वही फाइनल डिसीजन लेंगे। सो दैट इज पेट्रियार्की व्हिच इज कमिंग फ्रॉम मेन और फादर। सो यहाँ पे पेट्रिसाइड होगा व्हेन यू आर किलिंग योर ओन फादर। ठीक है, पेट्रिसाइड मतलब किलिंग ऑफ वंस फादर। तो होमिसाइड हो गया बस किलिंग ऑफ अनदर मैन, एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है। फ्रैट्रिसाइड में यू आर किलिंग योर ब्रदर, रेगिसाइड में यू आर किलिंग द किंग, पेट्रिसाइड में यू आर किलिंग योर फादर। फादर। ठीक है, यस, ओके। नेक्स्ट इज ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशनशिप क्या होता है? हेरिडिटरी, ऑप्शन सी। नो नो, इट इज नॉट हेरिडिटरी। ओके। ऑप्शन ए। नो, इंस्टिंक्चुअल नहीं है। ऑप्शन डी को। अब दो ही बचे हैं इसमें। यस, कॉन्सैंग्विनिटी, ब्लड कॉन्सैंग्विनिटी, इट इज द एग्जैक्ट टर्म। अब तुम लोग जो लिस्ट है वो सब में लिखे हुए हैं ये, सो देख लेना उसको एक बार। ठीक है, ओके। लास्ट इज योर वर्ड ऑफ द डे। चलो गेस करो क्या मतलब होगा सेडुअस का। मैम ऑप्शन ये तो लिखा हुआ भी है नीचे। हाँ बोलो। बोलो। कैरेक्टरिस्टिक। हम्म, कैरेक्टरिस्टिक। someone who is characteristic, someone who cares में। मैम आई थिंक जिस पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाए, बहुत ज्यादा अटेंशन दी जाए जिस पर। ओके, यस, ठीक है।
हम ऐसे भी कह सकते हैं। सो असिडुअस का बेसिकली मतलब है जो बहुत जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन किया जाए, और एफर्ट पुट इन हम केयर से भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कोई बहुत पसंद है, सो मैं आई एम शोइंग ग्रेट केयर towards that person. I'm putting in a lot of effort for that person. I'm giving a lot of attention to that person. ठीक है, सो कांस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है। ठीक है, आई एम वर्किंग। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक इंसान के एसिडुअस फीलिंग टुवर्ड्स अ पर्सन जरूरी नहीं है, किसी काम के लिए भी हो सकता है। सो आई एम वर्किंग डिलिजेंटली एट अ टास्क, वो भी एसिडुअस होगा। सो फॉर एग्जाम्पल आई से, जैसे इस पिक्चर में जो दो वर्कर्स हैं, एक लड़का एक लड़की, ये दो वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं कुछ। सो आई कैन से हेल्पिंग ईच अदर। yes, they are helping each other. So मुझे assiduous word use करना है, so I'll say the assiduous workers finish the job quickly. So assiduous workers थे जिन्होंने job जल्दी से finish कर दी, मतलब टीम वर्क। yes, so persistent effort था उसमें। ठीक है, बहुत अटेंशन दी उन्होंने उस काम के लिए, जो भी टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क कर रहे थे, बहुत एफर्ट पुट इन किया उसमें। ठीक है, सो इट इज मार्क्ड बाय केयर एंड परसिस्टेंट एफर्ट। ठीक है, डज इट मेक सेंस? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम, या क्लियर। सिर्फ सलमान को है? ओके, ठीक है, चलो, विद दैट वी आर डन।